देवघर में कुंडा मोड़ के पास तो दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना दिए जाने के करीब 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अगलगी में लगभग 15 से 17 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हार्डवेयर और प्लाईवुड दुकान के सभी सामान खाक हो गए। सीवान में आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना दरौली थाना क्षेत्र के टोका गांव की है। गांव में पहुंचे पुलिस टीम पर लोगों ने लाठी, डंडे और ईंट से हमला किया। सूचना मिलते ही सीवान एसपी मौके पर पहुंचे। आरा में पुलिस ने एक मालवाहक टेम्पो से 167 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया। मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच करने में जुटी है। छपरा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना राम जानकी पथ पर सियर भुक्का गांव के पास की है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल छपरा रेफर किया गया। गोपालगंज में शराब तस्करों का खौफनाक चेहरा सामने आया। शराब से लदी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने घर के दरवाजे पर बैठे एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया। मुजफ्फरपुर में छोटे भाई पर अपने सगे बड़े भाई की हत्या का आरोप लगा है। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के मनसाही गांव की है। आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई पत्थर से बड़े भाई के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पटना के खगौल में चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी कर ली। खास बात यह है कि गाड़ी पर बिहार सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ था। कार शंभुनाथ राय की है, जो नगर परिषद अध्यक्ष के बहनोई है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। रांची में नामकुम थाना पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सनिका मुंडा ने अफीम की खेती की थी और उसी अफीम को बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस ने रायसा नदी के पास एक बाइक सवार को पकड़ा और अफीम बरामद किया। बोकारो के गोमिया में नवविवाहित पिंकी कुमारी की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मृतक महिला के पति की गिरफ्तारी की मांग की। रांची के नामकुम में 10 जून को शमशेर नामक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खालिद उर्फ खालिद बंगाली को गिरफ्तार किया है। खालिद ने बदला लेने के मकसद से फायरिंग की थी और फरार हो गया था। फैसल खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। उनकी गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक लगाई गई है। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपडेटेड केस डायरी में उनके दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। झारखंड के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच अब तेज हो गई है। इसी कड़ी में ईडी ने झारखंड सरकार के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव के साथ रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को समन जारी किया है। गुमला के पलायकोट थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। रांची में कैब ड्राइवर किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर है। रांची में कैब ड्राइवर की हड़ताल का असर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर देखने को मिला। एयरपोर्ट बेस पर कैब न मिलने से यात्रियों को प्राइवेट टैक्सी और ऑटो चालकों को मनमाना किराया देना पड़ा। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी मच गई। महिला का शव उनके घर में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र में घर में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया। पड़ड़ियाडी गांव में चोर नगद, सोने चांदी के गहने और जरूरी कागजात ले उड़े। घटना उस वक्त हुई जब परिवार के सभी सदस्य छत पर सो रहे थे। पुलिस जांच में जुटी है। मोतिहारी के आदापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। देसी शराब निर्माण से जुड़े 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। नेपाल से शराब पीकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वालों पर भी कार्रवाई हुई।
भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की है। मारपीट में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पक्ष ने आवेदन देकर 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। तमिलनाडु में फंसे झारखंड के 39 मजदूर मामले को लेकर स्टेट माइग्रेट सेल एक्टिव हुई। तमिलनाडु फैक्ट्री में गैस लीक से प्रीति की मौत हो गई थी। मृत प्रीति के परिजन को तमिलनाडु भेज दिया गया। कंपनी से बात कर शव लाने में मदद की जा रही है। सिवान में ताजिया मेले में आए यूपी के युवक लाल बाबू पासवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मैरवा थाना क्षेत्र के न्यू सब्जी मंडी के पास उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजा। धनबाद में निरसा डीवीसी परियोजना के प्रभावित स्थापित परिवारों ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। हजारीबाग में नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। पेलावल थाना क्षेत्र की गड़ोखर पंचायत में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया गया। ब्राउन शुगर खरीदने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सिवान के महाराजगंज में सड़क हादसे में एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। पोखरा मठिया गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने परमानंद भारती को टक्कर मार दी। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। आरा के उद्वंत नगर के नवादा बेन पंचायत में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री, विभागीय सचिव, जिला पदाधिकारी भोजपुर समेत कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गोपालगंज में मानसून की दस्तक से पहले ही NH-27 की अप्रोच सड़क बदहाल हो गई। मेहमदपुर थाना क्षेत्र के मेहमदपुर चौक स्थित फ्लाईओवर के नीचे बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को एक ई-रिक्शा गड्ढे में फंसकर पलट गया। औरंगाबाद के सभी पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन हुआ। मदनपुर प्रखंड के बनिया पंचायत बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद शामिल हुई। सौरान पंचायत की विकास योजनाओं और आगामी कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। पूर्णिया में दो भाइयों ने मिलकर अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। दो भाइयों ने मिलकर अपने बड़े भाई पर लाठी डंडे से वार किया, फिर बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी, फिर चाकू और तलवार से गोदकर हत्या कर दी। भागलपुर में पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। सदर अस्पताल में डीएम ने खुद कई बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और लोगों को जागरूक किया। मौके पर जिलाधिकारी ने लोगों से सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की। पटना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रखंड अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार में प्रखंड अध्यक्ष का अलग अलग प्लेटफॉर्मों से चयन किया गया है। जमुई की अलग अलग पंचायत में पंचायत विकास दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी सचिव कौशल किशोर शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। मौके पर पंचायत के विकास के लिए जानकारी भी दी गई। आरा के नवादा थाना का एसपी राज ने निरीक्षण किया। महिला बैरक से लेकर डिजिटल सेवाओं तक समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्थाओं, डिजिटल सेवाओं और कानून व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए। औरंगाबाद में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। जिला पदाधिकारी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर शुभारंभ किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दवा जरूरी है। सासाराम में कुमार प्रजापति समन्वय समिति ने सम्मान समारोह करने की घोषणा की। 12 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में पूरे बिहार से कुम्हार प्रजापति समाज के लोग इकट्ठा होंगे और सरकार का धन्यवाद करेंगे। दरभंगा में कांग्रेस ने पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने प्रेस वार्ता और उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में
पारदर्शिता और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। कटिहार के गरभेली पंचायत सरकार भवन में पंचायत विकास दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व और कला संस्कृति विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। बिहार सरकार की विशेष पहल पर पूरे राज्य में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। अरवल में बिहार के पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश अरवल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। मधेपुरा के मुरलीगंज में चैंबर ऑफ कॉमर्स के शिष्टमंडल ने पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा से मुलाकात की और रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। भागलपुर के सबौर में 2 दिवसीय आम समागम का शुभारंभ किया गया। राज्यपाल और कृषि मंत्री ने वर्चुअली उद्घाटन किया। समागम में देश के 10 राज्यों से आए किसानों ने करीब 1000 किस्म के आम प्रदर्शित किए और उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया गया। पटना में आईएमए हॉल में राज्य भर के सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर विज्ञान टीचरों का महासम्मेलन हुआ। शिक्षकों ने स्कूलों को आईटी संसाधनों से लैस करने, एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देने की मांग उठाई। बक्सर में सिपाही भर्ती परीक्षा समाप्त होने के बाद बक्सर रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अभ्यर्थियों की भारी तादाद को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से तुरंत स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक विशेष ट्रेन रवाना की गई। सासाराम में बिहार पुलिस के दूरसंचार एवं तकनीकी संवर्ग की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। इसके लिए जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारियों के बीच शहर में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां लगभग 9552 परीक्षार्थी शामिल हुए। छपरा का ऐतिहासिक और पुरातात्विक क्षेत्र चिरांद में 29 जून को चिरांद चेतना महोत्सव और गंगा महाआरती का आयोजन होगा। परिषद के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पटना के मंदिरी इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहां बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर पर लताओं का जाल बिछ गया है। इस वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट की घटना भी हुई है। लोगों को मॉनसून के दौरान बड़ा हादसा होने का डर है। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। जिला महानगर बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं भी कार्यक्रम सुनने पहुंची। कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। झारखंड में गठबंधन के कोऑर्डिनेशन के लिए कांग्रेस ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की मांग रखी है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में अगर कोऑर्डिनेशन की कमेटी होगी तो समन्वय बेहतर तरीके से स्थापित किया जाएगा। बोकारो से रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए एक प्रवासी मजदूर की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजन भारत सरकार शव को जल्द स्वदेश लाने की मांग की है। हजारीबाग में 200 से अधिक कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर की भरमार भी हजारीबाग में है, जहां हजारों बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे कमरे में कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा है। ऐसे में सेफ्टी के लिए इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। गुमला में लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालकोट प्रखंड के लाधुडेरा गांव में करीब 200 लोग रहते हैं, लेकिन उनके लिए पानी का एकमात्र साधन कुआं है। लोगों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। जमशेदपुर में जेएनएसी की ओर से नदी किनारे लाखों पेड़ लगाने की योजना तैयार की गई। 2 करोड़ की योजना से जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम में पौधारोपण किया गया। पौधे में नंबर तो लगे हैं, मगर पौधे पूरी तरह से सूख गए हैं। मामले को लेकर बीजेपी विधायक ने सरकार पर सवाल उठाए। कटिहार में बिहार राज्य शिक्षा सेवक संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा सेवकों की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। मांगे पूरी नहीं होने पर
चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। इन दिनों आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है और आर्द्रा नक्षत्र काल में सासाराम की ताराचंडी देवी स्थान में विशेष पूजा अर्चना होती है। इसी बीच मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मंदिर पहुंचकर देवी ताराचंडी से आशीर्वाद ले रहे हैं। छपरा में पंचायत विकास दिवस का कार्यक्रम दरियापुर के प्रतापपुर गांव में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पंचायत के विकास का संकल्प लिया गया। आर्द्रा नक्षत्र के पहले रविवार को औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में भक्त भगवान भास्कर के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मौके पर देव में विशाल मेले का भी आयोजन किया गया। लखीसराय के चानन में पंचायत विकास शिविर का प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने उद्घाटन किया। मंत्री ने पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। एक टीबी मरीज को गोद लेने की घोषणा कर स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई। भागलपुर के शाहजंगी पंचायत में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में सरकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। पंचायत प्रतिनिधियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुना गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू के साथ पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोहतास में नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से किसान परेशान है। धान की रोपाई के बीच सिंचाई संकट गहराने से किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। सकला रजवाहा नहर में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से कई गांव प्रभावित हैं। भागलपुर के पंचायत भवन में विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव शामिल हुए। इस दौरान पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और सरकार की योजनाओं को लागू करने को लेकर चर्चा हुई। बेतिया में पंचायत सरकार भवन परिसरों में पंचायत विकास शिविर का शुभारंभ किया गया। मौके पर अमवामझार पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन एवं विकास शिविर का उद्घाटन हुआ। शिविर का उद्घाटन प्रभारी मंत्री लखेंद्र पासवान ने किया। जहानाबाद के सभी पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अमथुआ पंचायत में कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी मंत्री जमा खान ने किया। कार्यक्रम में डीएम और एसपी के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे। धनबाद में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। उप विकास आयुक्त ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। जिले में 4,24,000 से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में राष्ट्रीय आम समागम का समापन हुआ। खराब मौसम के कारण राज्यपाल और कृषि मंत्री वर्चुअली समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में किसानों, वैज्ञानिकों और आम उत्पादकों ने आधुनिक खेती पर मंथन किया।